एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। हम लोग पहले समझेंगे इसका मीनिंग और फिर समझेंगे इसका डिफरेंस। आइए देखते हैं। देखिए, होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जानवरों की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो आईपीसी में अगर मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा तो वो एक इंसान का ही होगा। अगली बात है, होमिसाइड में भी कल्पेबल या नॉन कल्पेबल, यानी कि अपराध हो भी सकता है और अपराध नहीं भी हो सकता है। अगर कोर्ट के आदेश के बाद किसी को फांसी हो रही है, डेथ पेनल्टी हो रही है, तो वो अपराध नहीं होगा। पर अगर आप किसी का मर्डर कर देंगे तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला है, द टर्म कल्पेबल मीन्स ब्लेम वर्दी या ऑफेंसिव, यानी कि एक तरह की गलती है या अपराध है। आप समझते हैं क्या है कल्पेबल होमिसाइड? सेक्शन 299, इसके 3 क्लॉजेज हैं, आपको तीनों अलग अलग समझने होंगे ताकि आप इसको इलस्ट्रेशंस में या केसेस में लगा सकें। आपको पता हो कि कौन सा क्लॉज फिट होना है उसके लिए। पहली बात करता है बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि एक्ट हो रहा है और इंटेंशन है मारने का। एक्ट का मतलब बॉडीली इंजरी नहीं होता है। कोई काम करना, गैस को ऑन कर देना, सिलेंडर को ऑन कर देना, गड्ढा खोद देना। दूसरी बात क्या है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, यहाँ पे वर्ड है इंटेंशन प्लस बॉडली इंजरी, कोई चोट पहुंचा रहे हैं जिससे कि डेथ हो जाए। तीसरा क्या है? नॉलेज। यहाँ पे इंटेंशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जानकारी की, नॉलेज कि इस एक्ट से डेथ हो जाएगी। यहाँ पे कहीं पे भी इंटेंशन नहीं आ रही है और बॉडली इंजरी नहीं आ रही है। ये एक एक्ट हो रहा है, कोई काम हो रहा है प्लस नॉलेज। आपको ये बात में क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब देखते हैं मर्डर के बारे में। मर्डर के भी 4 क्लॉजेस हैं। पहला है एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, पर ये एक्ट की ग्रेविटी बढ़ चुकी है। एक्ट हो रहा है विद इंटेंशन, यहाँ पे बॉडली इंजरी नहीं हो रही है। दूसरी बात क्या है? इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, इंटेंशन भी बॉडली इंजरी भी और साथ में नॉलेज भी आ रही है दैट इंजरी कॉज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और उसको ये पता है कि इस इंजरी से इस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। दूसरी बात क्या है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, यानी कि यहाँ पे इंटेंशन थी मेरे को मारने की, मैंने बॉडली इंजरी दी और मुझे ये पता है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति होता उसकी जगह पे तो उसकी मौत हो जाती। अब अगर मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर AK-47 से निशाना लगा दूं तो उसकी मौत हो ही जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मजबूत हो या कमज़ोर हो। फिर क्या बता रहा है चौथा? नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, यहाँ पे इंटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं खुली भीड़ के अंदर फायरिंग कर दूं या तोप चला दूं तो मुझे ये पता ही है कि मुझे किसी एक को तो मारना नहीं है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो उसे मरेगा ही। यानी कि मेरी यहाँ पे नॉलेज क्लियर है कि मेरे काम से किसी की मौत हो जाएगी। यहाँ पे एक्ट हो रहा है, बॉडली इंजरी नहीं हो रही है, यानी कि तोप चलाना एक एक्ट है। नॉलेज विद एक्ट इमिनेंटली डेंजरस, कि हर प्रोबेबिलिटी में, इन और प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी की मौत हो जाएगी। अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशंस, पहले कल्पेबल होमिसाइड का और फिर मर्डर का, और इससे निकालते हैं इसका आंसर। पहला है कि ए ले स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ, यानी कि एक आदमी गड्ढा खोदता है और ढक देता है उसको ताकि इस पर बी चलेगा और गिर के मर जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे वो जो काम कर रहा है इससे उम्मीदें कम है कि वो मर सकता है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो गड्ढा खोद रहा है। अब हो सकता गिरे तो उसके हाथ पैर टूट जाए, वो मरे नहीं, यानी कि यहाँ पे उम्मीदें कम है और ये एक एक्ट हो रहा है। एक्ट विद इंटेंशन, यहाँ पे इंटेंशन वर्ड दिया हुआ है और फिर क्या बोला है? और विद द नॉलेज, जिससे कि डेथ हो जाए। बस इतनी सी बात कह रहा है कि वो एक एक्ट कर रहा है गड्ढा खोदने का, उसकी इंटेंशन है या फिर उसकी नॉलेज है। अब यहाँ पे 299 आता है। कैसे आता है? बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और दूसरी बात नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन के अंदर 2 क्लॉजेस अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑफ 299। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्या बता रहा है? एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये बिल्कुल सही। और तीसरा वाला जो कहता है नॉलेज प्लस एक्ट, ये भी बिल्कुल सही। जो दूसरा वाला क्लॉज है वो क्या बता रहा है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, यहाँ पे बॉडली इंजरी की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे 1 और 3 अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो बात करता है मर्डर की, मर्डर का क्या बता रहा है? ए इंटेंशनली गिव्स अ स्वॉर्ड कट या क्लब वुंड, डंडे से मारता है या तलवार से मारता है एक व्यक्ति को, उसको मार डालने के लिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। जब एक व्यक्ति को आप तलवार से मारेंगे तो उम्मीद यही है कि कोई भी व्यक्ति होगा वो मर जाएगा, तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन है, साथ ही वो दे रहा है बॉडीली इंजरी जो ऑर्डिनरी कोर्स में किसी को भी मार देती।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है अट्रैक्ट 300, जो क्या बता रहा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। यहाँ पे इंटेंशन भी है, बॉडीली इंजरी भी है, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स की कोई भी मर जाए। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो हमको मिलता है क्लॉज नंबर 3 जो ये बोलता है इंटेंशन प्लस बॉडीली इंजरी प्लस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। 300 का क्लॉज नंबर 3 अट्रैक्ट हो रहा है। ये इलस्ट्रेशन का आंसर है सेक्शन 300। इसी तरह हम एक और देखते हैं जो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी कारण के तोप चला देता है भीड़ के ऊपर। यहाँ पे वो जानता होता है कि मेरे इस वार से कोई भी व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसको किसी एक व्यक्ति को मारने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसको इस बात की नॉलेज ज़रूर थी कि उसकी इस हरकत से कोई भी व्यक्ति मर सकता है। यहाँ पे उसके पास नॉलेज थी जो उसमें दी नहीं गई है पर आपको समझनी होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे वो एक एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज अट्रैक्ट हो रहा है? क्लॉज नंबर 4 जो क्या बोलता है नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, इतना खतरनाक काम था दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट मे कॉज डेथ। यानी कि यहाँ पे इंटेंशन मेंस रिया नहीं चाहिए, यहाँ पे नॉलेज पर्याप्त है। जब आप भीड़ पे गोली चला देंगे तो कोई भी व्यक्ति मर जाएगा, ज़रूरत नहीं है कि आपकी इंटेंशन हो या ना हो। तो हमको इस पूरी कहानी से एक बात क्लियर होती है कि जब आप कल्पेबल होमिसाइड में देखते हैं तो वहाँ पे एक ग्रेविटी कम होती है, वहाँ पे कानून का भय होता है, क्योंकि वो आदमी गड्ढा खोद रहा है या छुप के फायर कर रहा है झाड़ी के पीछे से, यानी कि यहाँ पे वो डरा हुआ है कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए उसके काम की ग्रेविटी भी कम हो रही है और साथ ही प्रोबेबिलिटी कि उसके एक्ट से कोई मर सकता है ये भी कम है। हो सकता है कि झाड़ी में गोली गलत लग जाए, हो सकता है कि वो गड्ढे में ना गिरे, हो सकता है कि वो जब गिरे तो उसके हाथ पैर टूट जाए, वो मरे नहीं। पर जब आप तोप चला देते हैं, जब आप गोली चला देते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी और साथ ही जो एग्रेसिव नेचर है वो दिख जाता है, इसीलिए हो जाता है वो मर्डर। आइए समझते हैं इसका डिफरेंस कि कल्पेबल होमिसाइड एक वाइडर टर्म है, कल्पेबल होमिसाइड बड़ा है और मर्डर उसका एक पार्ट है। कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है और मर्डर एक स्पीशीज है। मर्डर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है। यहाँ पे आपकी ग्रेविटी, यहाँ पे एग्जैजरेशन हो रहा है पूरी चीज़ का। अगला पॉइंट क्या है? डेफिनेट नॉलेज कि मेरे उस हरकत से कोई मर जाएगा। जब आप किसी को गोली मार देंगे सिर पे या सीने पे थोड़ी दूरी पे, आपको पता कि वो मर जाएगा या वो पूरी तरह मर सकता है, उसकी पूरी उम्मीदें हैं। अगर वो बच गया तो वो हो जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जिससे कन्फ्यूजन हो रही है कि वो मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है जज को, तो वो जनरली देगा कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा अक्यूज्ड को। अगली बात है प्रोबेबिलिटी की, यानी कि उम्मीदें। मेरी इस हरकत से किसी की मौत हो सकती है, इसकी कितनी उम्मीद है? अगर उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है या पूरी है तो वो हो गया मर्डर। अगर उम्मीद कम है या डाउटफुल है तो वो हो गया कल्पेबल होमिसाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।